राधे राधे सभी को। मैं चंद्रिका नागेश्वर आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ और आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मेरी लिखी हुई कहानी है मुलाकात। इस कहानी की पहले पार्ट में हम लोगों ने सुना कि रिद्धि और अनुज की सडनली मीट हो गई है, वो भी 4 साल बाद, जो उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा एक मुलाकात हो गया है उन लोगों का। तो चलिए सुनते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। रिद्धि, मयंक बोला। हाँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? मुस्कुराहट गायब सी हो गई है आपकी। क्या बात है जी? रिद्धि बोली, कुछ नहीं। तो बाबू, आप ऐसा क्यों दिख रहे हो? अच्छा, ये है अनुज सर, ये है मेरी जिंदगी की मुस्कुराहट रिद्धि। सर, बैठ जाइए ना। अनुज टूट चुका फिर अंदर से। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको बहुत तकलीफ सी हो रही थी। उसकी खोई हुई मोहब्बत आज उसके सामने है। वो उससे बात भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि आज उसका कोई हक नहीं है उस इंसान पे, जिस इंसान पे उसका पहले पूरा हक था, जो उसी का था। अनुज बहुत तकलीफ में था, लेकिन क्या करता बेचारा, किसको बताता अपनी तकलीफ। और उधर रिद्धि, वो भी चौंक गई थी, टूट गई थी, बिखर गई थी फिर से। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक मुलाकात होगा उन लोगों का, जिसमें वो करीब तो रहेंगे मगर इतना दूर हो जाएंगे कि एक दूसरे को कैसे हो, खाना खाए कि नहीं, ये पूछने तक का भी हक नहीं होगा। बस देखती रह गई रिद्धि अनुज को। अनुज सर झुकाए हुए था, खामोशी में था, अंदर से जैसे रोना चाहता था बहुत, लेकिन रो नहीं पा रहा था। क्या करता बेचारा। फिर रिद्धि चली गई किचन में। अनुज और मयंक बात करने लगे। फिर एक आवाज़ आया कुछ टूटने का। मयंक उठ के चला गया। अनुज वहीं पे रह गया। वो कुछ ना कर पाया। मयंक तो दौड़ के चला गया, मगर अनुज का हक ही तो नहीं था। जिस इंसान की पहले चोट लगने पे वो करीब आ जाता था, जिस इंसान की थोड़ी सी दर्द उसको सहन नहीं होता था, आज उसी को शायद क्या हुआ है उसको नहीं पता किचन में, लेकिन वो चीज़ देखने का भी हक नहीं है। तो वो रोना तो चाहता था मगर रो भी नहीं पा रहा था। फिर मयंक और रिद्धि बाहर आए। सर, लीजिए मैंगो जूस और साथ में एक आइसक्रीम जो रिद्धि खुद से बनाती है। आइसक्रीम देख के पहले जैसा होता था अनुज के साथ कि वो बहुत खाना चाहता था, लेकिन अब वो पता नहीं उस चीज़ को टच भी नहीं करना चाहता था। क्या करता वो, कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सोचने लगा कि क्यों भगवान ने दोबारा उसे मिलाया, जिससे मिलने के लिए वो तड़प जाता था। माना कि उसकी एक गलती से उसी की चाहने वाली, जो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी, उससे दूर हो गई, तो क्यों भगवान ने उसे फिर से मिलाया। और उधर रिद्धि भी रोने लगी वॉशरूम में, ये सोच के कि क्यों मिलाया उसको भगवान ने फिर से उसको उतना ही तकलीफ हुई जितना कि जिस दिन अनुज दूर चला गया था उस दिन हुआ था। जितना कि कोई समझ नहीं पाएगा उतना तकलीफ। फिर रिद्धि ये सोच के और ज़्यादा रोने लगी कि उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक मुलाकात ऐसा भी होगा जिसमें वो लोग करीब तो रहेंगे मगर एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। रिद्धि,
सुनते ही रिद्धि निकल गई वॉशरूम से। हाँ जी बोलिए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने मयंक को समझने तो नहीं दिया कि उसके अंदर क्या हो रहा है, उसको कितना तकलीफ़ हो रहा है, किस दर्द में है वो। लेकिन अनुज उसे देखते ही समझ गया था सब कुछ, कि वो भी शायद नहीं, वो भी रोई है उसी की जैसी। बाबू मेरा फाइल नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट वाला जो न्यू प्रोजेक्ट का है। हाँ जी रुकिए देखती हूँ। फिर वो फाइल लेके बाहर चली आई तो मयंक बोला, अजी रिद्धि जी अब भी बैठिए ना हम लोगों के साथ, अब भी सुनिए ना, थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगेगा। तो जैसे वो बैठने जा रही थी, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चौंक गई। फिर से जैसे सवालों का एक पहाड़ उसके सामने आके खड़ा हो गया। तो ऐसा क्या देखा रिद्धि ने कि एक सवाल का पहाड़ खड़ा हो गया? तो चलो सुनते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में कि एक्चुअली में क्या है वो, जिससे इतना हैरान हो गई रिद्धि, जिससे वो क्वेश्चन पे आ गई, जिससे वो क्वेश्चन करना चाहती है बहुत कुछ अनुज से। तो क्या पूछना चाहती है वो अनुज से, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए और सब अच्छे से रहिए, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और हमें भी थोड़ा सा प्यार दीजिए हमारी वीडियो में। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे।